मैं डॉक्टर प्रतीक महाजन, मैक रेटिना हॉस्पिटल, इंदौर। आज के दिन सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन है प्रेसव्यू आई ड्रॉप्स, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इंडिया में लॉन्च करी है। और जो हेडलाइंस हैं वो तो बहुत सनसनीखेज होती हैं एज़ यूजुअल, कि ड्रॉप्स डालने से बिल्कुल चश्मे का नंबर उतर ही जाएगा और नंबर चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वी रीड बिटवीन द लाइन्स, उस चीज़ को समझें। एक्चुअली जो प्रेसव्यू आई ड्रॉप्स है, ये आई ड्रॉप्स में पिलोकार्पिन होता है, जो कि हमारी पुतली को छोटा कर देता है, जो आँखों में प्यूपिल होता है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपनी आईबॉल है ना? इसमें एक ये आइरिस मसल आइरिस होती है और बीच में एक छेद होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। जब भी हम डिम लाइट में जाते हैं तो ये प्यूपिल ब्रॉड हो जाता है, जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो किसी कैमरे के शटर की भांति आँखों के अंदर की जाने वाली लाइट को कंट्रोल करने के लिए ये ब्राइट लाइट में छोटा हो जाता है, डिम लाइट में ब्रॉड हो जाता है। तो ये इसका एक कंटीन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है। पिलोकार्पिन जो ड्रग है, जो कि इस आई ड्रॉप में है, वो क्या करता है कि वो इस प्यूपिल को जितने समय तक उस दवा का असर है, उतने समय तक इसको छोटा कंस्ट्रिक्ट कर देता है। जब इस प्यूपिल को छोटा कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है, तो एक पिनहोल फिनोमेना होता है। तो जो रे ऑफ लाइट है वो सीधी रेटिना पर चले जाती है और उस समय का जो उस चीज का जो अपनी आंखों का रिफ्रैक्टिव एरर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो बेसिकली ये ड्रॉप डालते से ही पूरा चश्मे का नंबर चले जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये ड्रॉप डालने से आपका प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा तो उसका इफेक्ट ये होगा कि करीब 4 से 6 घंटे तक आपका जो विजन है वो नियर विजन क्लियर हो जाएगा, जो आप देख रहे थे। नाउ द थिंग इज कि क्या हर इंसान ये आई ड्रॉप यूज कर सकता है? तो नहीं, क्योंकि पिलोकार्पिन जो है उसके खुद के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये एक वेल स्टडीड ड्रग है, ये करीब 100 साल से भी ज्यादा समय से ग्लोकोमा के लिए यूज हो रहा था, अभी भी ग्लोकोमा में, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा वगैरह में यूज होता है। तो इस चीज को समझना चाहिए कि ये जब प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है, जो उसका पुलिंग इफेक्ट है, जो आइरिस पर पुलिंग इफेक्ट होता है, वो पूरा यूवियल टिश्यू पे जाता है और रेटिना पर भी जाता है। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसमें रेटिना में होल्स बन सकते हैं, छेद बन सकते हैं, रेटिनल टीयर बन सकते हैं, इवन रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकता है। और रेटिनल डिटैचमेंट होना तो एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है, बिकॉज इट विल कॉज एक्चुअली ब्लाइंडनेस, और फिर उसके लिए एक मेजर सर्जरी करना पड़ती है। तो ये आई ड्रॉप उतना लाइक ल्यूक्रेटिव जैसा बताया जा रहा है वैसा नहीं है, तो वी शुड टेक इट एज विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आइडियली व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आपको अगर ऐसी इच्छा हो कि आप अपने प्रेस बायोपिया वाले ग्लासेस, यानी कि नजदीक का चश्मे के लिए, जो आपको नजदीक का देखने के लिए जो चश्मा प्रयोग करना पड़ रहा है, अगर आप वो हटाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने नियरेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या फिर रेटिना वाले डॉक्टर जो है, रेटिना सर्जन, उनसे संपर्क करें, उनसे मिले, पहले अपनी आंखों का पूरा चेकअप कराएं और उनके प्रिस्क्रिप्शन पर ही आप फिर ये ड्रॉप्स लें। कई बार अगर आपके रेटिना के रूटीन चेकअप के दौरान ना, रेटिना पूरा 360 डिग्री, हम पूरा 360 डिग्री ऐसे चेक करते हैं, यहाँ पर पेरीफेरी में कभी कोई लैटिसेस हो, कोई होल्स हो, तो फिर एक्चुअली मेरे हिसाब से पर्सनली वो ड्रॉप कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहना चाहिए, कि वो आपको यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट माइट कॉज मोर कॉम्प्लिकेशंस। जो पैथोलॉजिकल मायोपिया है, या जिन्हें -5 या उससे ज्यादा का नंबर है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इवन -3 से भी ज्यादा जिनको चश्मे का नंबर है, उन्हें भी ये ड्रॉप्स थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। एनीवेज, अगर वो लोग इतने मायोपिक हैं तो वो पहले से चश्मा पहन ही रहे हैं, तो उसी चश्मे में उन्हें अगर प्रोग्रेसिव करना लगाना रहा या बाइफोकल लेंसेज यूज करना रहे, तो उन्हें चश्मा यूज करने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। हाँ, जो इमेट्रोपिक हो, जिन्होंने कभी चश्मा लगाया ही नहीं है, जिनका विजन 6/6 रह रहा हो, और अब आपकी एज 35 हो गई है, 35 क्रॉस कर रहे हो, और अब आपको नजदीक का देखने में परेशानी आ रही हो, तो ये सबसे आइडियल एज ग्रुप है और ये सबसे सही है। जिनको अभी तक चश्मा नहीं लगा है, तो वो अपना चश्मा लगाने की एज को, खासतौर से नियर के लिए अब चश्मे की जरूरत पड़ रही है, उस समय वो अपने डॉक्टर को दिखाएं, एक डायलेटेड रेटिना चेकअप कराएं। अगर उनका रेटिना हेल्दी है और वो डॉक्टर को लगता है सब कुछ ठीक है, तो वो आपको फिर ये ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करेंगे, और दिन में 2 या 3 बार इस तरह से आप ड्रॉप्स डालेंगे, तो शायद आप अपने चश्मे के यूज को 35 से शायद 45 की एज या 50 तक की एज तक उसके यूज को आगे बढ़ा लें। बट जब भी ड्रॉप डालेंगे तो 5-6 घंटे उसका असर रहेगा, उसके बाद आपको ड्रॉप रिपीट करना पड़ेगा।
फॉर एग्जांपल आप सुबह उठे, मॉर्निंग आप 6:30 7 o'clock ये ड्रॉप डाल लें, आप 15-20 मिनट में थोड़ा इफेक्ट आ जाएगा, शायद आप मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। फिर आप अपना रूटीन ऑफिस वर्क जो भी है कंफर्टेबली करेंगे, 12 बजे आसपास फिर से एक बार ड्रॉप डालें, तो फिर से उसका इफेक्ट रहेगा 5 to 6 o'clock तक, और फिर आपका काम वैसे भी हो ही गया है। तो अगर आपको बस डिस्टेंस एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल ड्राइव करना है, गाड़ी चलाना है, टीवी देखना है, तो वो सब आप वैसे भी कंफर्टेबली दूर का तो कर ही पाएंगे, और बस फिर आप सो जाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं, इवनिंग में फिर से आपको नियर वर्क है, तो फिर आप फिर से वो ड्रॉप रिपीट कर लें। So this is the way it should go, but definitely it should be with a prescription of ophthalmologist, और एक बार डिटेल्ड रेटिना का चेकअप करके कि रेटिना में कहीं कोई लैटिसेस, कोई होल्स या ऐसे कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है जो कि इसमें फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।